हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी जेए क्लर्क ग्रेड सेकंड, किस तरह से इसकी तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें, क्या क्या ना पढ़ें। जब मैंने तैयारी की थी 2017 में, जब मैंने सिलेक्शन लिया था, मैंने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या छोड़ा था, किस तरह से तैयारी की थी, सारा सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूं। जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने पढ़ लिया, उनके लिए ये वीडियो रामबाण है। जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की वो भी तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों, अभी भी अगर आप अपना 100% दोगे, सिलेक्शन ले लोगे। जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से करके चलना, आप सिलेक्शन ले लोगे। हाईकोर्ट एलडीसी की आपको दोस्तों पता है, हिंदी, इंग्लिश और जीके, ये इसमें सिलेबस है। मैथ, रीजनिंग नहीं है। 3 सब्जेक्ट पर फोकस करना है, अच्छे से टाइम देना है, सिलेक्शन ले लोगे। टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग भी अभी आपको साथ साथ शुरू करनी है। हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके में एकदम परफेक्ट होना है। जो बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग तैयारी करके चलना, सिलेक्शन ले लोगे। सिलेबस की दोस्तों हम बात करें तो आपको पता है, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके है। तीनों यहाँ पर आपके 100 नंबर के हैं। 100 नंबर की हिंदी है जहाँ 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर की इंग्लिश है और 100 नंबर का ही राजस्थान का जीके है। तीनों में 50-50-50 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे सारे प्रश्न करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे ही करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस की बात करें तो आपको पता है, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके है। अब हिंदी में जो आपके टॉपिक हैं, जैसे संधि हुआ, समास हुआ, पर्यायवाची शब्द हुआ, ये आपको दिख रहे हैं। अब दोस्तों, जब मैं तैयारी करता था, कैसे पढ़ता था, क्या क्या पढ़ता था, क्या क्या नहीं पढ़ता था, उसकी मैं आपको बताऊं। पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द हम टारगेट रखते थे, 2-3 दोस्त मिलकर पढ़ते थे। टारगेट रखते थे कि कल 10 पर्यायवाची शब्द याद करके आने हैं, सभी को याद करके आने हैं। मेरा हमेशा से ये रहता था, 10 की जगह 15 याद करूँगा। आप भी जितना टारगेट हो उससे थोड़ा ज़्यादा करोगे तो कॉन्फिडेंस हमेशा ही हाई रहेगा। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहे हो, किसी के भी साथ पढ़ रहे हो, जो टारगेट है उसे थोड़ा ज़्यादा करोगे, कॉन्फिडेंस हाई ही रहेगा। आप सोच के देखो, अगर आप 5 लोगों में ही टॉप नहीं कर सकते तो 15 लाख 12 लाख में कहाँ टॉप कर लोगे। कोशिश हमेशा ये करो कि आप जो फ्रेंड्स हैं उनमें टॉप करो, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सको, कॉन्फिडेंस हमेशा से ही हाई रहेगा आपका। पर्यायवाची शब्द की मैं आपको बताऊं तो मैंने 50 मोस्ट पर्यायवाची शब्द करवाए हुए हैं। लगभग आपको वहां से काफ़ी पर्यायवाची शब्द देखने को मिलेंगे। ये 50 याद करने से होगा क्या, जैसे मान लो आपने 50 याद कर लिया, एग्ज़ाम में वहाँ से प्रश्न नहीं आया, लेकिन आपको ऑप्शन से सही करने का आइडिया आ जाएगा। ऑप्शन से आपको पता लग जाएगा, यार इसका आंसर ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो मेरे को आता है। जैसे कमल के आते हैं आपको, कमल का उसमें कोई पर्यायवाची शब्द दे दिया तो आपको पता रहेगा इसका आंसर ये तो नहीं होगा। ये आपको यहाँ से काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है वो बेस्ट से बेस्ट है। वहाँ से आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसको आप एक बार अच्छे से करोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप हाई होगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में वहाँ से मिलेंगे। राघव प्रकाश बुक आप लेकर आ सकते हो, राघव प्रकाश बुक से आप पढ़ सकते हो। वहाँ आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि जैसे पिछले साल क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या पूछा जा सकता है, वहाँ आपको ये थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ राघव प्रकाश की बुक से भी आप पढ़ सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है, अपना 100% दो, सिलेक्शन ले लोगे। क्योंकि दोस्तों, जब मैं तैयारी करता था मेरा यही उद्देश्य था कि हिंदी, इंग्लिश, हमारे उस टाइम 2 ही सब्जेक्ट थे, हिंदी और इंग्लिश, पूरे में से पूरे नंबर कैसे आए, कुछ भी ना छोड़ूं, पूरे में से पूरे नंबर लेके आऊं। पर्यायवाची शब्द हैं लगभग 50 से 80 के मध्य मैंने याद किए थे। वहां से लगभग 3 से 4 आ गए थे, 1-2 नहीं आए थे। जो नहीं आए उनका भी आइडिया लग गया था। जब आप ज़्यादा पढ़ने लग जाते हो तब आपको आइडिया हो जाता है कि यार इसका आंसर ये तो नहीं होगा। ये कब होता है, जब आपकी स्टडी बहुत अच्छी होती है। तो आपको 50 से 70 पर्यायवाची शब्द तो याद करने ही करने हैं। ऐसे ही विलोम शब्द, सब कुछ मैंने करवाया हुआ है। आप YouTube पे प्लेलिस्ट में जाके, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर देखना, आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो राजस्थान में इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ लोगों के नंबर कम आते हैं। दोस्तों, इंग्लिश में होता क्या है, बेसिक क्लियर नहीं होता। जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे, इंग्लिश में नंबर नहीं आएंगे। ज़्यादा ध्यान अपने बेसिक पे दो। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट,
तो मैंने बोला ही प्लेज, यहाँ एस क्यों लगा, ही डजेंट प्ले क्रिकेट, यहाँ एस क्यों नहीं लगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, जितना इन पे ध्यान दोगे, फोकस करोगे, इंग्लिश उतनी ही इम्प्रूव होगी। हाईकोर्ट एलडीसी इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे टेंसेज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, काफ़ी इनका रोल रहता है। यहाँ आपको पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। साथ ही वन वर्ड हुए, सिनोनिम, एंटोनिम हुए, इन चीज़ों को जितना अच्छे से करोगे इंग्लिश में उतने ज़्यादा नंबर लेकर आओगे। इंग्लिश का इतना ज़्यादा लेवल नहीं आता कि आप नंबर नहीं लेके आ सकते। इंग्लिश में आप 100 में से 90, 95 नंबर तक ला सकते हो। थोड़ा सा अच्छे से करो। अगर इंग्लिश कमज़ोर है, आप अगर हिंदी को 2 घंटे देते हो तो इंग्लिश को 3 घंटे दो, 4 घंटे दो। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको ज़्यादा टाइम देना है। हम करते क्या हैं, हिंदी मेरी अच्छी है, हिंदी को ही बार बार पढ़े जा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ। जो आपका अच्छा है उसमें तो आपके नंबर आएंगे ही आएंगे। जो कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। और ये मत सोचना कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ जाऊँगा, इंग्लिश में कम भी रह जाएंगे तो कोई बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पे बात है, कोई बात नहीं है, ऐसे मत सोचना। 3 ही सब्जेक्ट हैं, तीनों में ही अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे। ये सोचकर मत चलना कि इंग्लिश में तो कम नंबर लेकर आऊँगा, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन नहीं होगा। इंग्लिश में भी पूरा ध्यान देना है, पूरा फोकस करना है, अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे आपको। इंग्लिश में भी मैं आपको काफ़ी चीज़ें करवा चुका हूँ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, एक्टिव, पैसिव, काफ़ी चीज़ें करवाई हुई हैं। वो अच्छे से कर लो, बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ आप लुसेंट की बुक लेकर आ सकते हो, साथ साथ केडी कैंपस की एक बुक आती है वो लेकर आ सकते हो। वहाँ से इंग्लिश को अच्छी कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश पे भी ध्यान देना है, कमज़ोर है तो ज़्यादा टाइम देना है। उसके बाद में बात करते हैं जीके की। जीके में आपके करंट अफेयर्स आएगा। करंट अफेयर्स आप मूमल से पढ़ लो, 1 जनवरी से शुरू कर दो। करंट अफेयर को ऐसे नहीं कि लेकर बैठ के 3 घंटे 4 घंटे रोज़ के दिए जा रहे हो। 1 घंटा काफ़ी है करंट अफेयर्स के लिए। डेली का आधा घंटा, 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ लिया, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको देख लिया, इतना काफ़ी है। 1 जनवरी से शुरू करना, 1 जनवरी से लेकर अप्रैल तक का थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर करना, उसके बाद का और अच्छे से पढ़ना। जनवरी, फरवरी, मार्च ठीक ठाक पढ़ना, एवरेज पढ़ना। उसके बाद का करंट अफेयर और अच्छे से करके चलना, क्योंकि उधर से ज़्यादा प्रश्न आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। कोरोना हुआ, जैसे करंट अफेयर के बारे में बात करें तो कोरोना के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो जो करंट मुद्दे चलते हैं, जो विश्व लेवल पर ज़्यादा चलते हैं, उनको आपको ध्यान देना है। करंट अफेयर राजस्थान का भी पढ़ना है और इंडिया का भी पढ़ना है। काफ़ी कमेंट आते हैं, दोनों का ही आपको पढ़ना है। दिया हुआ है ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया की ज्योग्राफी भी पढ़नी है और राजस्थान की ज्योग्राफी भी पढ़नी है, क्योंकि आपको पता है यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो आपको इंडिया और राजस्थान दोनों की ज्योग्राफी पढ़ के चलनी है। राजस्थान की ज्योग्राफी है, उस पर अच्छे से कमांड करनी है, उसको आपको अच्छे से करना है। राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको 80% सिलेबस कंप्लीट करवा चुका हूँ, केवल 20% सिलेबस बचा है। काफ़ी कम टाइम में मैं आपको करवा रहा हूँ। 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो होते हैं जहाँ काफ़ी कुछ मैं आपको सिखा देता हूँ। इन चीज़ों में जितना आप ज़्यादा टाइम ख़राब करोगे उतना ही आपको नुकसान होगा। कोशिश ये करो कम समय में आप ज़्यादा पढ़ सको, तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। वहाँ से पढ़ो जहाँ आपके कम समय में ज़्यादा चीज़ें क्लियर हों। ज्योग्राफी में काफ़ी कुछ करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, आसानी से आप सीख भी जाओगे। ऐसे ही हम बात करें हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री और कल्चर आपको राजस्थान का ही पढ़ना है। ये भी मैंने आपको ट्रिक के साथ, ताकि आपका टाइम बचे। लाखों लोगों ने यहाँ से वीडियो देखे हैं, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। तो यहाँ से आप हिस्ट्री अच्छे से कर सकते हो और राजस्थान की कला संस्कृति अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों जब 2017 में मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा यही टारगेट था। जैसे हिंदी की बात करें, जो हमें पता है ये तो आएगा ही आएगा, जैसे पर्यायवाची शब्द 5-6 क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से करो। विलोम शब्द आपको पता है, विलोम शब्द इतने नहीं हैं और हिंदी के आसानी से याद भी हो जाते हैं। वहाँ अच्छे से टाइम दो। डेली का टारगेट बनाओ। हिंदी पढ़नी है, जैसे मान लो आपको 2 घंटे पढ़नी है, डेली का टारगेट बनाओ। पर्यायवाची शब्द 5 से 10 करने हैं, विलोम शब्द 5 से 10 करने हैं, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द 5 से 10 करने हैं। इस तरह से आपका टारगेट बनाओ। डेली मेरे को इतना तो करना ही करना है। मेरा ये टारगेट होता था कि रात को खाना तभी खाऊंगा जब मेरा टारगेट पूरा नहीं हो जाता। अगर टारगेट पूरा नहीं होता तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। जितना आप खुद को परेशान करोगे उतना ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। जितना खुद में स्ट्रगल चलेगा उतना ज़्यादा आप सीखोगे।
सबका टाइम बनाओ, कम से कम 8 से 10 घंटे आप स्टडी को दो। जो कमज़ोर है उसमें आप ज़्यादा टाइम दो। जैसे आपको लगता है कि मैं यार इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दो। जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है वहाँ ज़्यादा टाइम देना है। 2017 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा यही टारगेट था यार, कहीं से भी ऐसे ना हो अपने नंबर कमाएं। पेपर हुआ था, 200 में से 180 नंबर मेरे आए थे। 200 में से 180 नंबर आए थे। हिंदी और इंग्लिश उस टाइम हमारे पास था। जैसे ही आपके नंबर अच्छे आएंगे, टाइपिंग में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा आपके पास। जैसे मान लो आपको टाइपिंग पहले से आती है, 20-30 की स्पीड आपने पहले से कर ली है, और वो तो आपको करनी भी है। अभी आपको टाइपिंग शुरू करनी है। अगर आपकी 20, 30, 40 की स्पीड है तो आप बाद में कवर कर लोगे। बिल्कुल भी स्पीड नहीं है तो कवर नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना है, स्पीड इतनी तो हो ही हो। जब हमारा एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम दिया, अच्छे नंबर आए, टाइपिंग में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था। क्यों? क्योंकि पेपर में अच्छे नंबर थे। एग्ज़ाम तक ये था कि टाइपिंग की स्पीड 70 से 80 तो आराम से आ रही थी, लेकिन मेरा टारगेट था 70 की स्पीड में करना है। टाइपिंग और एफिशिएंसी दोनों ही पेपर बहुत अच्छे से हुए। 90+ नंबर आ गए थे। जब टोटल नंबर आए, 300 नंबर का पेपर था, 271 मेरे नंबर आए थे। मतलब जयपुर में टॉप में नंबर आ गया था। ये श्योर हो गया था कि जयपुर ही मिल जाएगा, जहाँ से फॉर्म भरा है वही आपको मिल जाएगा। अच्छे नंबर आएंगे तो आपके साथ भी यही होगा। तो कोशिश करना अच्छे से अच्छे नंबर ला सको। और दोस्तों, जब फाइनल सिलेक्शन हुआ, पता लग गया कि अपना सिलेक्शन हो गया, वो खुशी ही अलग होती है। आपको पता है आपने अपना 100% दिया है, तो उस समय जो खुशी होती है, जो खुशी के आंसू होते हैं, वो अलग ही होते हैं। क्योंकि आपने अपना 100% दिया, इसलिए आपकी नौकरी लगी है। आप बहुत अच्छे से जानते हो आपने कितना स्ट्रगल किया है। और दोस्तों, जब फाइनल सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, पता लग गया सिलेक्शन हो गया, सबसे पहला कॉल अपने आप ही पापा को गया। दोस्तों, ऐसा होता भी, आपको पता है कि ऐसा कौन इंसान है जिसने मेरी नौकरी के लिए बहुत कुछ किया है, अपना सब कुछ त्याग दिया कि मेरा बेटा नौकरी करे, आगे बढ़े, मेरा नाम रोशन हो। पापा ही एक ऐसी हस्ती है जिसको आपकी नौकरी पे निस्वार्थ खुशी होगी। खुशी के आंसू पापा के भी आएंगे और अपने भी आएंगे, क्योंकि हमें पता है 100% दिया है, मेहनत की है, इसलिए नौकरी लगी है। माँ बाप ही ऐसे हैं जो हमारी तरक्की से खुश होते हैं। बाकी सत्य यही है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी नौकरी से खुश होगा, तरक्की से खुश होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होगा, लेकिन माँ बाप ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ अपनी तरक्की से खुश होते हैं। पहला कॉल अपने आप ही पापा को गया। पापा की दोस्तों उस टाइम खुशी मैं आपको बता नहीं सकता। पापा ने 5 मिनट के अंदर तो सबको फ़ोन कर दिया, मेरा बेटा नौकरी लग गया है। दोस्तों, जिसने आपके लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया, पूरे दिन केवल आपके लिए मेहनत की कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, आप नौकरी लगें, उससे बड़ा कोई नहीं है, आपके माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। जो निस्वार्थ खुशी होती है वो अपने माँ बाप को ही होती है। तो दोस्तों, आप कुछ ऐसा करो कि आपके माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू हो, और वो आपके लिए हो, यार मेरा बेटा आज इतनी तरक्की किया है, मेरे लिए इतना किया है। दोस्तों, कहते हैं माँ की ममता और पिता की क्षमता का पता नहीं लगा सकते। एक बार अपने माँ बाप की आंखों में ज़रूर देखना, आपसे कितनी उम्मीद है इनको, क्या क्या सोचा है आपके फ्यूचर के लिए, क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। आपको नौकरी की अहमियत भी पता लग जाएगी, और ये भी पता लगेगा कि यार मैं नौकरी लगूंगा तो इनको कितनी खुशी होगी। तो एक बार ज़रूर सोचना दोस्तों, अभी भी आपके पास टाइम है, अपना 100% दो, बेस्ट से बेस्ट दो, नौकरी लग जाएगी। और दोस्तों, आप राजस्थान हाईकोर्ट LDC के लिए डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाकर टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, जिसकी प्राइस केवल 150 रुपये है। 150 रुपये में आप केवल टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको YouTube पे जितना पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया है, सब कुछ फ्री में ही पढ़ाया है। फ्री में क्यों पढ़ाया है? क्योंकि यहाँ मेरे कुछ नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने जितना कोशिश की है आपको सब कुछ फ्री में ही दूँ। जो चीज़ें मैंने पढ़ाई आप कोचिंग में जाकर देखना, 5 से 10 हज़ार रुपये आपसे ले लें। मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि जो भी आपको प्रोवाइड कराऊँ उसमें आपके कम से कम पैसे खर्च हों और आप नौकरी लग जाएं। ये जो दोस्तों टेस्ट सीरीज़ है, क्वेश्चंस मेरे द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन पूरी टीम इसके ऊपर काम करती है। तो दोस्तों, जो टीम काम करती है उसको भी यहाँ पर पेमेंट देना होता है, इसलिए मैंने इसकी प्राइस रखी है। प्राइस केवल 150 रुपये प्राइस है, जहाँ आप राजस्थान हाईकोर्ट LDC के टेस्ट दे सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट LDC में आने के पूरे चांसेस रहेंगे। आप डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाकर टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अपना बेस्ट से बेस्ट दो, अपना 100% दो, सिलेक्शन ले लोगे।
वीडियो जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।